बरसते पानी में पत्रकारों ने लगा दी शब्द बाण की झड़ी। जिले भर के पत्रकारों ने दिखाया जज्बा। समागम में पहुंचे सैकड़ों पत्रकार। देवास, दिल में यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी किसी को रोक नहीं पाती। ऐसा ही नजारा रविवार को आंचलिक पत्रकार संघ के पत्रकार समागम कार्यक्रम में देखने को मिला। बरसते पानी में देवास जिले के दूरस्थ अंचलों से पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, अन्य जिलों के पत्रकार भी समागम में पूरी निष्ठा के साथ शामिल हुए। पत्रकार समागम में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजू खंडेलवाल उपस्थित थे। अध्यक्षता आंचलिक पत्रकार संघ प्रदेशाध्यक्ष रमेश टाक ने की। वहीं विशेष अतिथि देवास विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव एवं भाजपा जिला महामंत्री मनीष सोलंकी उपस्थित हुए। इस गरिमामय पूर्ण कार्यक्रम में दूरस्थ अंचलों से आए वरिष्ठ पत्रकारों ने बरसते पानी में अपने शब्द बाणों की झड़ी लगा दी। पत्रकार सुरक्षा कानून से लेकर पत्रकारों की हितों में विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत आंचलिक पत्रकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित शर्मा, प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह पवार, प्रदेश प्रवक्ता राजेश पाठक, संभागीय अध्यक्ष सौरभ सचान, संभागीय उपाध्यक्ष खुमान सिंह बैस, जिलाध्यक्ष संदीप गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष अजय जायसवाल, शकील कादरी, सह सचिव सौरभ पुरोहित, मुकेश पांचाल, दिलीप मिश्रा, राजेश व्यास, उदय आरस, नितिन गुप्ता सहित अन्य पत्रकारों ने किया। तत्पश्चात भाजपा जिलाध्यक्ष श्री खंडेलवाल ने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पत्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। पत्रकारों के हितों के लिए निश्चित रूप से आंचलिक पत्रकार संघ एक बड़ा संगठन है, जहां पत्रकारों की समस्याओं को प्रमुखता से महत्व दिया जा रहा है। यह एक अच्छी बात है। प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि पत्रकारों को एक मंच पर लाने का काम आंचलिक पत्रकार संघ ने किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। वहीं भाजपा जिला महामंत्री मनीष सोलंकी ने कहा कि संगठन में शक्ति है, सभी पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए। आंचलिक पत्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री टांक ने कहा कि संगठन के सदस्यों के साथ तन मन धन से मैं खड़ा हूँ। उन्होंने पत्रकार सहायता कोष के लिए 21,000 रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मोदी का मंच पर स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने बुद्ध के इस देश में अब युद्ध होना चाहिए रचना प्रस्तुत की। कार्यक्रम को बागली के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चौधरी एवं हाटपिपलिया के राजेंद्र बज ने सभी को अपनी ओजस्वी वाणी से ओतप्रोत किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर खुशाल पुरोहित, दिलीप मिश्रा, राजेश व्यास, दीपक विश्वकर्मा, राजेंद्र सिंह पवार, ललित शर्मा, खूबचंद मनवानी, राजेश पाठक ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त होने जा रहे जनसंपर्क अधिकारी आनंद मोहन गुप्ता का शाल, श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संभाग से पधारे हुए सभी पत्रकारों को अभिनंदन पत्र एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार उदय आरस, धर्मेंद्र पिपलोदिया, डॉक्टर अनिल जोशी, मुकेश पांचाल, सुरेश शर्मा, सुरेश जायसवाल, चैतन उपाध्याय, राजेश मालवीय, अरविंद चौकसे, मुन्ना वारसी, रघुनंदन समाधिया, भविष्य जोशी, राम माल्या, जीतू सिंघी, शलभ गोरानी, संजय परसाई, हरीश जोशी, धीरज सेन, राम मीणा, प्रवीण आचार्य, अनिल सिंह ठाकुर, जितेंद्र मारू, कमल अहिरवार, जैद शेख, तृप्ति, फरीद खान, अरुण गांगुली, ओम प्रकाश सेन, सचिन गोयल, धर्मेंद्र बावने, अर्जुन सिंह सेंधव, ठाकुर सिंह तंवर, सलीम खान, छगन लाल गुप्ता, देवेंद्र गहलोत, रवि पाटीदार, दीपक शर्मा, नरेंद्र सिसोदिया, सुरेंद्र कछवा, नौशाद पटेल, जीतू सिंघी, शलभ गोरानी, हरी जोशी, संजय परसाई, शकील खान, शिवा। 1987 में देश के पर्यावरण की पहली पत्रिका निकालने का गौरव हमको हासिल हुआ और हमने 1987 में पर्यावरण डाइजेस्ट पत्रिका का प्रकाशन स्थापित किया, जो अभी 38वें साल में चल रही लगातार। अभी हमारे कई मित्रों ने पत्रकारिता के विभिन्न आयामों की सतर्कता से चलिए, फिसल नहीं जाए। और मैं उनसे कह रहा था कि पत्रकारिता में हर क्षण फिसलन है, हर क्षण आजीवन फिसलन से बचते हुए पत्रकारिता करनी है। और पत्रकारिता में हमेशा चुनौती है। मैं जब पत्रकारिता में अपना पीएचडी का काम कर रहा था तो इस देश के स्वनाम धन्य महान साहित्यकार डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन मेरे निर्देशक थे। मैंने उनके निर्देशन में पीएचडी काम किया। तो जब मैं पहली बार काम शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई पत्रकार कौन है, पत्रकारिता की कसौटी क्या है, इस पे कल लेख लिख के लाना। पत्रकार की कसौटी क्या है, कौन पत्रकार है, पत्रकार की पहचान क्या हो सकती है, लिख के लाना। तो मैं 2-3 दिन बहुत चिंतन करता रहा कि पत्रकार की कसौटी तो कहीं किसी किताब में लिखी नहीं है, कौन पत्रकार हो सकता है। साहस के बजाय साहस की चुनौती को स्वीकार करता है वो पत्रकार है। पत्रकार की पहली कसौटी
जो सुख के साधनों की तलाश के बजाय साहस की चुनौती को स्वीकार करता है, वो पत्रकार। पत्रकार का चित्त वैज्ञानिक होता है। पत्रकार पाखंड और अंधविश्वास का विरोधी होता है, जो उसकी पत्रकार की दूसरी कसौटी है। जीवन के लिए प्रयोजन चाहता है, लक्ष्य उद्देश्य चाहता है जीवन का। पत्रकार अपने जीवन के लिए प्रयोजन चाहता है, क्योंकि प्रयोजन रहित जीवन जीवन नहीं होता। जब मैं 3 कसौटी लिख के ले गया तो डॉक्टर साहब, निर्भीकता जन जागृति का प्रतीक, शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम अपने साथी, जो साथी दिवंगत हो गए हैं या जो कुछ उनका है, उनका आंचलिक पत्रकार संघ देवास की ओर से एक, जब उनकी पुण्यतिथि हो या हो ऐसा कोई कार्यक्रम हो, उसका एक सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता, राजेंद्र बाबू सुनिए आप दोनों, श्रेष्ठ पत्रकारिता का पुरस्कार देवास इकाई की ओर से दिया जाना चाहिए। उनकी याद में कम से कम हम ये तो कर सकते हैं। वो तुरंत पल में यहाँ थे, पल में वहां थे, उस जमाने के पत्रकार रहे वो देव ऋषि नारद। तो हमें भी वैसा ही करना। हमें ये नहीं करना है कि उनकी बात आ रही है उनको नहीं कहना। अरे भैया, हमारा तो काम ही है, हमारा काम है, हम करेंगे। पर हमारे कुछ पत्रकार साथी वो पत्रकार संगठनों में कर रहे हैं और पत्रकार पे ही लागू कर रहे हैं, वो वहां नहीं करना है भैया। उसको अपने वो संगठनों का अलग हटा के करना है, उसको हमको भाजपा कांग्रेस में करना है, उसको हमको दूसरे जो नेता है वहां करना है। दूसरा एक और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो आंचलिक पत्रकार संघ इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएगा और हमेशा के लिए उठाएगा कि जब भी जहां किसी नेता के यहाँ से विज्ञापन अगर जारी होता है या कोई किसी प्रकार का उसको सहयोग दिया जाता है, तो वो हर एक पत्रकार साथी तक पहुंचे। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि जो छोटा पत्रकार है या जो बोलता नहीं है अपनी भावनाओं की, ठीक है ना, पर उसका हक मार दिया जाता है। वो भी एक वो है। और ना किसी का काटो ना किसी को जोड़ो, है ना, क्योंकि आप यहाँ कर लोगे, उस परमात्मा के यहाँ पे आपको जवाब देना है। शास्त्र ये कहते हैं कि आपको तिल तिल का जवाब देना है। किसी का अगर आपने एक तिल भी खाया है तो जवाब देना है। तो यहाँ काट के क्या कर लोगे साहब, आधी उम्र में तो आ गए हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा अगर बोला हूँ तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर दिल से उत्साहवर्धन भी करता हूँ आप सबका कि आप इस हाथ को मजबूत करिए। और आप ये मान के चलिए कि प्रदेश में जैसा दादा ने कहा वैसे आंचलिक पत्रकार संघ को इसको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। हम आगे ट्रेनिंग सेशन भी रखेंगे, 2-2, 3-3 वक्ता आपको ट्रेनिंग देंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो प्रदेश स्तर पर भी लिखते हैं, तो आप वो भी सब सीखेंगे। पत्रकारिता की बारीकियां, गुर, ये सब आप सीखेंगे। आज हो क्या रहा है, एक पत्रकार किसी अधिकारी के पास जाता है, मैं 2 मिनट समय ज़्यादा ले रहा हूँ, तो वो वहाँ क्या कहता है, अपने ही साथी की बुराई करता है। कह रहे सर वो तो कुछ नहीं, वो अरे भैया आपने कर दी, वो आप उठ के गए, वो समझ गए कि आप क्या है। ये आप मान के चलना अधिकारियों में, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो इस जिले में 2 या 3 साल के लिए आया हूँ। तो वो अरे वो सिर्फ इसलिए आया। और ये आदरणीय गुप्ता जी हमेशा हमें ये समझाते रहे जब भी उनके पास बैठे कि देखिए पत्रकार में जब तक एकता नहीं होगी जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एकता होना चाहिए, आप अपनी बात दमदारिता से रखिए। आप नेता के यहाँ भी क्या हो रहा है, आपको क्यों विज्ञापन नहीं मिल रहे, कारण ये हो रहा है कि जो उनके पास 5-10 लोग हैं बस उनको कोई दिखते हैं। जब आप संगठन के माध्यम से बात रखेंगे कि साहब ये और ऐसा ये है, हम इतना कवरेज नहीं तो करिए आप आपके हिसाब से, तब लगेगा। वहाँ क्या होता है कि नहीं मैंने ले लिया, मत दो, किसी को मत दो। तो ये सब भावनाओं को हमें तोड़ना है, दिल बड़ा करना है और उस ईश्वर परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर कि जैसा साथ मुझे पत्रकारों ने दिया ऐसा मैं सबको दूंगा, ऐसा हर एक साथी मन में बना ले। क्योंकि हमें उस ईश्वर के यहाँ भी जवाब देना है साहब। यहाँ मैं आपका नाम काट सकता हूँ, उसका काट सकता हूँ, उसका काट सकता हूँ, पर वहाँ जब वो पूछेगा कि क्यों भाई क्या, फिर क्या। तो इसलिए अभी भी अपनी गलतियों को सुधारो। और वो कबीरदास जी का वो है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो आप इस बात को ध्यान रखिए और हमारे हर एक साथी हमारे लिए सिरमौर है। और आदरणीय मोदी जी, मुन्ना वालशी जी और सभी वरिष्ठ जन पधारे, इसके लिए मैं कृतज्ञता मेरी आंचलिक पत्रकार की ओर से, पवार परिवार की ओर से आप सबका आभार भी मानता हूँ। दादा बताएं, आज किस संस्था का यहाँ पर प्रोग्राम था
किस तरह प्रोग्राम देखा आपने, कितनी उपस्थिति में पत्रकार साथी थे? आंचलिक पत्रकार संघ प्रदेश का एकमात्र सबसे बड़ा, सबसे गतिशील, सबसे सक्रिय आज की तारीख में संगठन है। आंचलिक पत्रकार संघ का देवास जिला और संभाग का मिलकर एक सम्मेलन था, जिसमें करीब आंचलिक पत्रकार संघ के 250 सदस्य उपस्थित थे। और उसके साथ ही अभी 2-3 कार्यशालाएं आंचलिक पत्रकार संघ रतलाम में संभागीय प्रदेश कार्य का भी कार्यक्रम का वो आयोजन करने जा रहा है और 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक साथी को आंचलिक पत्रकार संघ की जो पत्रकारिता में कार्यरत है उनको कार्यशाला में, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति सोनाली नरवणे मैडम और भोपाल के कुछ पत्रकार साथियों से कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसका संपूर्ण खर्च आंचलिक पत्रकार संघ प्रदेश बॉडी उठाएगा। यहाँ से आपने 2 बड़ी घोषणाएं भी की है, रतलाम के लिए कोई अध्यक्ष नियुक्त किया और 21,000 रुपये की घोषणा की आपके द्वारा, क्या कुछ वो पत्रकार कल्याण कोष आंचलिक पत्रकार संघ जिस प्रकार से साथियों ने बताया कि साथियों को आर्थिक के लिए दौड़भाग करना पड़ती है, तो मेरी ओर से 21,000 रुपये और आंचलिक पत्रकार संघ का एक पत्रकार कल्याण कोष हम बनाना चाहते हैं, जिसका बैंक में खाता होगा। और जो दिवंगत पत्रकार देवास के हैं, देवास इकाई को हमने कहा है कि वो दिवंगत पत्रकार साथियों की ओर से पत्रकारिता का एक पुरस्कार, जिसमें 1100 रुपये सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाएगा। किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ है और क्या कुछ पूरा मामला था? आंचलिक पत्रकार संघ की ओर से ये समागम किया गया था और पूरे देवास जिले से, यहाँ तक कि धामनोद से और बाहर से भी यहाँ पे काफ़ी पत्रकार आए थे और सबने अपनी एकता का यहाँ पे परिचय दिया है। सबका मेल मिलाप बढ़ा है आपस में और पत्रकारों की एकता ही उसकी ताकत होती है। उसी का ये प्रयास हमारे संघ की ओर से था और काफ़ी सफल प्रोग्राम रहा और अब समाप्त हो गया है। और काफ़ी सारे पत्रकार जो यहाँ पर आए उन्होंने नई चीज़ें भी सीखी और नई उनकी दोस्ती भी हुई है सबसे। तो ऐसे में हम आशा करते हैं कि आगे जाकर जो हम कार्यशाला वगैरह करेंगे उसमें भी सभी लोग शामिल होंगे। इन सब का लाभ हमारी उभरती हुई पत्रकारिता को मिलेगा।